हमारी आयु कैसे बढ़े। हम नित नए प्रयत्न करते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं, व्यायाम करते हैं, उससे शरीर तो स्वस्थ रहता है, लेकिन आयु बढ़ जाएगी इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। शरीर में बल कैसे बढ़े, आज यही वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं स्वागत करता हूँ भक्ति प्रभु चैनल पर। मैं प्रभात भारद्वाज आज आयु, बल, बुद्धि और विद्या के बारे में चर्चा करने आया हूँ। हमारे एक प्रेमी मित्र हैं जो कहीं दूर रहते हैं, उनका बार बार प्रश्न रहा कि हे महाराज, आप हमें ये बताइए कि आयु कैसे बढ़े, हमारे शरीर में शक्ति क्षीण हो गई है, वो कैसे बढ़ेगी। तो हमारे शास्त्रों में सबसे पहले एक मंत्र आता है, मैं उसी की चर्चा करूंगा। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर बलम। तो हम बड़े बड़ों की बातें सुनते हैं और उन पर अपना आचरण सस्नेह रखते हैं, अपना शील बचा करके रखते हैं, उनके लिए आदर भाव रखते हैं और बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, तो हमारी आयु में वृद्धि हो जाती है, यश में वृद्धि हो जाती है और विद्या में और बल में वृद्धि हो जाती है। ये मंत्र साफ साफ कह रहे हैं। अपनी आयु बढ़ानी है तो अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनके प्रति आदर भाव रखिए और उनकी उपासना ऐसे ही कीजिए जैसे भगवान की जाती है। सामने वाले को, चाहे वो घर वाला हो या बाहर वाला हो या कोई भी हो, उससे सम्मान की ही बात रखिए, कभी भी अपमान की भाषा न बोलिए। अपना शील ऐसा रखिए, उत्तम चरित्र ऐसा रखिए कि सामने वाला आपसे अभिभूत हो जाए। तो ये तो मंत्र का मैंने आपसे विस्तार कहा और अब मैं कहने जा रहा हूँ कि आयु कैसे बढ़े। तो हम जब अपने मन में अच्छे भाव रखते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और जीव मात्र पर दया करते हैं, तो हमारी आयु में वृद्धि होती है। एक कथा आती है मार्कंडेय जी की, श्री शिव पुराण से, और शिव महापुराण में भगवान शिव ने यह आशीर्वाद दिया था मार्कंडेय जी को कि जाओ, तुम्हें अब कोई मारने वाला नहीं, तुम्हारी आयु चिर हो गई, आप चिरंजीवी हो गए। और ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं मार्कंडेय जी जन्म से ही आयु क्षीण थे। उनके पिता मृगंड ऋषि बहुत ही चिंतित हो गए कि मेरा बच्चा ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। तो ज्योतिष शास्त्र से और गुरुओं के आशीर्वाद से उन्हें ये एक प्रमाण मिला कि ब्राह्मणों को काशी के निकट गंगा जी के किनारे अगर बच्चा ब्राह्मणों को प्रणाम करेगा तो वो बार बार आयुष्मान होने का वरदान देंगे, जिससे उनकी आयु बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमें ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम आप करोगे तो ब्राह्मण के मुंह से सबसे पहला आशीर्वाद निकलता है आयुष्मान भव, है ना। और स्त्री है तो सौभाग्यवती भव। सौभाग्य का मतलब क्या है कि आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, आपके सौभाग्य की आयु बढ़ेगी, आपके बच्चों की आयु बढ़ेगी। तो हमें अगर अपनी आयु बढ़ानी है तो हम अपने बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान करें, जीव मात्र पर दया करें और ब्राह्मणों को प्रणाम करें। भूले से भी अगर आपने एक ब्राह्मण को दिन में एक बार प्रणाम कर लिया तो उस दिन आपके साथ कोई भी अहित होने वाला नहीं है। बिल्कुल ब्रह्मदंड की तरह आपकी रक्षा करेगा ब्राह्मण का वो आशीर्वाद। यही मैं वीडियो लेकर के आया था। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। सभी को प्रेम से जय श्री सीताराम।